तो हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं, हर्षिव भी बहुत अच्छा है। और वो प्ले कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। जो मुझे काफ़ी कमेंट आई थी कि प्रेगनेंसी के बारे में क्या होता है, किस तरह से हमें हॉस्पिटल जाना होता है, कब हमें डॉक्टर्स बुलाते हैं वहाँ से। और कभी कभी लाइक हम चाहते हैं फिर भी हम जा नहीं सकते। तो ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पर। स्पेशली यूके में किस तरह की प्रोसेस होती है फर्स्ट वीक से लेकर 9 मंथ तक, 38 वीक तक। तो वो मैं सब कुछ आपको शेयर करूँगी, ताकि जो न्यू मॉम बनने वाली है, जो एक्सेप्ट कर रही है, वो सभी को थोड़ी सी हेल्प हो। तो जब आपको पता चलता है कि लाइक 4 वीक के बाद ही, तो 5th 6 वीक में आपको पता चलता है, तो तब आपको ऐसे करना होता है कि एक स्ट्रिप होती है जो आप घर पे भी लाकर कर सकते हो। अगर उसमें आप श्योर नहीं हो तो फिर आप जीपी में कॉल करो और आप जीपी में जाओ, वो तुरंत आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। तो आप 8 o'clock आपको कॉल करना होता है और जीपी में आपको बताना होता है कि मैं इस तरह से मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने चेक भी किया है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लेकिन आई नीड टू बी कन्फर्म कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ 100%। तो फिर आपको वो तुरंत अपॉइंटमेंट दे देंगे और फिर आप वहाँ जाकर एक टेस्ट कर सकते हो। वो लोग ही टेस्ट करेंगे और फिर वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। तो उसके बाद आपको 12 वीक तक वो लोग बुलाएंगे ही नहीं। आप चाहोगे ना फिर भी आपको वो लोग नहीं बुलाएंगे। तो 12 वीक के बाद ही आपको डॉक्टर की कॉल आएगी कि आपको अभी चेकअप के लिए आना है। 3 मंथ आपका हो जाएगा, तो तब आपको नर्स बुलाएगी। यहाँ पर जो मिडवाइफ होती है उसको मिडवाइफ बोलते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक अंटिल 39 वीक तक वही आपको लाइक एंड तक वही आपको ट्रीट करेगी, वही आपको लाइक सब कुछ वही करेगी। जो ट्रीटमेंट करनी है, कुछ स्कैन करना है, चेकअप करना है, सब कुछ जो आपको जीपी में बुलाएगी। और वो आपको 12 वीक के बाद कॉल करेगी और फिर वो बुलाएगी कि आप चेकअप के लिए ये आ सकते हो। फिर वो जब आप जाओ तब आपको वो सारा कुछ पूछेगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बारे में सब कुछ, कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ, आप कहाँ से आए हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, एवरीथिंग सब कुछ आपको पूछेंगे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपको हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगी। आप सिंगल मदरहुड या आपका हस्बैंड यहाँ पर है कि नहीं है, वो सब कुछ बताएगी। और उसको आपको सच सच ही सब कुछ बताना है। तो आप सब कुछ उसको सच सच ही बता देना है, किसी से डरना नहीं है। आप चाहोगे तो ही आपको हस्बैंड को भी अंदर जाने देंगे, वरना वो आपको पूछेगी कि आपको अकेले आना है या अपने हस्बैंड के साथ आना है। तो आप बोलोगे ना कि नहीं मेरे हस्बैंड के साथ आना है, तभी वो लोग अलाउड करेंगे। तो 12 वीक के बाद आपको वो पूछेगी कि लाइक सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद 12 वीक के बाद लाइक 1 वीक या तो 2 वीक, 12 वीक के बाद के फर्स्ट वीक में आई थिंक 13 या 14 वीक में आपको एक स्कैन के लिए बुलाएगी। तो 13 वीक या 14 वीक में ही आपको स्कैन के लिए बुलाएगी। तो उसमें फिर स्कैन करेंगे और उससे फिर कंफर्म करेंगे कि आपका बेबी कैसा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, वो कितना टॉल है, हेल्दी है, उसके बोन लाइक बने नहीं होंगे, लेकिन आपको इतना बता देंगे कि बेबी ग्रो कर रहा है और कैसा है, आपको क्या खाना है या तो खाने में आपको ध्यान रखना है, वो सब आपको बता देंगे। वो एक स्कैन 13 वीक में हो गया। उसके बाद फिर 20 वीक में आपको बुलाएंगे और 20 वीक में आपको एक और स्कैन होगा। इसके बीच में 12 वीक से लेकर 20 वीक के बीच में एक बार आपको मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट आएगी। तो मिडवाइफ आपको स्कैन करेंगे, लाइक वो उसके हार्ट अंदर स्कैन करके वो लोग सब कुछ देखेंगे कि किस तरह से बेबी मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन लोगों को पता चल जाता है। हम लोगों को लाइक आई थिंक 22 वीक के बाद हम लोगों को पता चलता है कि बेबी मूवमेंट वगैरह सब कुछ हमें 12 वीक के बाद पता चलता है। लेकिन सॉरी, मैं हर्षिव को देख रही हूँ। तो लेकिन उसको मिडवाइफ को पता चल जाता है कि कैसे मूव हो रहा है और सब कुछ कैसे है। तो वो आपको सब कुछ पूछेगी कि आपके खाने पीने का कैसा है, आपको कुछ फील हो रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, और कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिडवाइफ पूछेगी, जो 12 वीक से लेकर 20 वीक के बीच में आपको बुलाएगी। फिर 20 वीक पर आपको वापस से एक स्कैन होगा, जो 5 मंथ हम बोल देते हैं कि 5th मंथ पे वापस से एक स्कैन होगा। तो उसमें वो लोग आपको यहाँ पर स्पेशल
ऑफिशियली यूके में अलाउड करते हैं। अगर आपको जानना है कि बेबी गर्ल है या बॉय है और आपको सरप्राइज रखना है तो वो आपकी मर्जी, और सब कुछ तब आपको वो सब कुछ बताएंगे मेजर करके कि बेबी का लेग कितना है, बेबी का हैंड कितना है, बेबी की कोर कैसी है, बेबी का हेड कैसा है, फेस कैसा है, माइंड डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर सब कुछ वो बेबी का चेक करेंगे। वो 20 वीक पर चेक करेंगे और उसके बाद 20 वीक के बाद मिडवाइफ एवरी 2 वीक्स बुलाती है और फिर वो चेक करती है कि आपको लाइक तबीयत कैसी है, आपको सब कुछ जो आपको फील होता है वो भी आप उनको बता सकते हो और वो भी आपको ऐसे नॉर्मली चेकअप करती है। उसके बाद आता है 27 वीक। 27 वीक पे वो लोग आपका डायबिटिक और शुगर का टेस्ट करेंगे। तब आपको ऐसे खाली पेट जाना है। वो आपको मिडवाइफ अगले दिन ही फ़ोन करके बता देगी कि आपको रात से कुछ खाना नहीं है और आपको खाली पेट जाना है, और फिर वो आपका शुगर और डायबिटिक का टेस्ट करेगी। तो उसमें पहले एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो शुगर की जूस देते हैं आपको, जो जूस आपको पीना होता है, और उसके 2 घंटे बाद वो वापस से टेस्ट करते हैं और वो 2 घंटे आपको वहीं बैठना होता है। तो ये एक 27 वीक पे ये टेस्ट आता है। जो डायबिटिक का आपको पॉजिटिव आया तो उस तरह से फिर वो लोग आपको एक किट देंगे जिसके थ्रू आपको एवरी आई थिंक अल्टरनेटिव डे पे आपको अपने आप से ही आपको टेस्ट करना है डायबिटिक का। तो वो सब प्रोसेस होती है, वो सब आपको वो लोग समझा देते हैं। अगर नॉर्मल आया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसके बाद 9 मंथ पे आपको लाइक एवरी 2 वीक्स पे आपको मिडवाइफ की तो अपॉइंटमेंट आती ही रहेगी। अगर इसके बीच में जैसे 1 वीक से लेकर लाइक 5th वीक से लेकर आपको 27 या 30 वीक तक या तो 39 वीक तक, इसके बीच में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है या तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समथिंग रॉन्ग, तो आप तुरंत कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल जा सकती है। आपको एक इमरजेंसी नंबर भी देंगे वो लोग, तो आप तुरंत ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ पर भी जा सकते हो तुरंत। रॉयल हॉस्पिटल, हमारे वहाँ रॉयल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। तो जब आपको पहले से ही बोल देंगे वो लोग कि आपको कौन सी हॉस्पिटल में बेबी बोर्न करना है, तो हमें चूज़ करना होता है। तो मैंने रॉयल चूज़ की थी, तो फिर हमें रॉयल में लाइक हम चाहते थे कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इमरजेंसी में तुरंत जा सकते हो। तो एक ट्रीट में बताती हूँ कि कभी आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लो और थोड़ी वॉक करो 10 मिनट तक स्लोली। बेबी ऐसे मूव करेगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो फिर मैं वो करती। या तो कुछ स्वीट खा लो, फिर भी वो मूव तुरंत होगा, बिकॉज शुगर आपके बेबी पे जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ स्वीट खा लोगे तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो ये 2 ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी। और फिर वो होता है कि लाइक 39 वीक तक के पहले आपको या तो वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है या तो कुछ भी ऐसे होता है कि आपको लाइक अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल कॉल करो और तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ। वो लोग आपको सब कुछ चेकअप करेंगे और फिर आपको वो एडवाइस भी करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है। और एंड में आपको वो पूछेंगे लाइक 7 मंथ में ही पूछेंगे कि आपको सी सेक्शन करना है या नॉर्मल करना है। तो आपको सी सेक्शन करना है तो आप चूज कर सकते हो, और नॉर्मल करना है तो आप बता सकते हो उन लोगों को कि आई वॉन्ट टू लाइक गो बी नॉर्मल, लाइक मुझे नॉर्मल ही जाना है। देन लाइक सिचुएशन कैसी है वो फिर डॉक्टर के हिसाब से होगी। अगर नॉर्मल नहीं हो सकता फिर वो लोग सी सेक्शन करेंगे। तो आप ये भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस है कि आप चूज कर सकते हो। तो इस तरह से फिर होता है। और उसके बाद फिर 9 मंथ तक मेरा ये हुआ था कि मेरी जो डेट, आपको एक डेट दे देते हैं कि आपको ड्यू डेट ये है, तो उस हिसाब से आपको पता चलता है कि ड्यू डेट आपकी ये है, तो इस हिसाब से आपको लाइक स्ट्रेस होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरी जो ड्यू डेट थी ना उसके पहले मुझे लाइक 5-7 डेज पहले मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, वाइट डिस्चार्ज थोड़े हो रहे थे, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर तब जाकर मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि आपका बेबी बहुत हेल्दी है, लाइक 3.5 kg से भी ज़्यादा है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आपको अगर चूज़ करना है तो आप सी सेक्शन चूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मल में कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है, उन लोगों ने मुझे इसे बताया था कि लाइक ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन ऐसे हो सकता है कि कभी हेड आ जाता है, शोल्डर नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर अभी से आप चाहो तो आप सी सेक्शन बुक कर सकते हो ऐसे।
मुझे ऐसे बोला था, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि बेबी हेल्दी है। तो फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की, तो फिर मेरी मम्मी लगे वगैरह को भी, मेरी सास ससुर भी यहाँ पर थे, तो दोनों मम्मी पापा सबको पता चल गया था कि लाइक 3.5 kg से ज़्यादा बेबी है तो नॉर्मल आसानी से नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने सी सेक्शन बुक करवाया था, और फिर वो डेट दे देते हैं, उस डेट पर आपको मॉर्निंग में जाना है वहाँ पर, और वो 10 मिनट में सी सेक्शन हो जाएगा। तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी डरने की बात नहीं है। सी सेक्शन होता है तो तुरंत आप नेक्स्ट डे, तो मॉर्निंग में 12 o'clock ये हर्षिव आया, और नेक्स्ट डे 5 o'clock में खड़ी हो गई थी, ऐसे चल घूम फिर सकती थी। तो पेन, थोड़ा थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो लोग पैरासीटामोल, पेन किलर सब कुछ आपको देंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी बहुत हेल्दी है तो आप सी सेक्शन भी चूज कर सकते हो। लाइक 2-3 दिन आप पेन में रहो, फिर लाइक आप इतना पेन सहन करने के बाद भी अगर नॉर्मल नहीं होगा तो फिर क्या। तो इससे अच्छा है कि आपको पता चल गया तो आप सी सेक्शन भी बुक कर सकते हो, और आप नॉर्मल भी जा सकते हो। तो अभी आप प्रेग्नेंट हो तो ये मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो ऐसे सोचो मत, क्योंकि अभी से आप नेगेटिव सोचोगे ना कि क्या होगा कैसे होगा, तो फिर आप अभी का जो प्रेजेंट आपका जो मूवमेंट है, जो टाइम है ना, ब्यूटीफुल टाइम, जो फीलिंग है जो आप फील करते हो ना बेबी के आने के बाद, ऐसे चली जाएगी। तो वो फीलिंग है, ब्यूटीफुल टाइम है, वो आप अच्छे से ऐसे स्पेंड करो। तो अभी आप ट्रस्ट, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जो भी यहाँ पर माँ बनने वाली है, मम्मा बनने वाली है, वो सब आप टेंशन मत लो। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हाँ बहुत अच्छा होगा, ऐसे बेबी आपका आ जाएगा। तो अभी आप टाइम एंजॉय करो। आई होप कि मैंने सारा कुछ बता दिया है। आपके 2 स्कैन यहाँ पर हो गए, 3 मंथ पे और 5th मंथ पे, यानी कि 12 वीक, 13 वीक या तो 20 वीक, 2 स्कैन हो गए। उसके बीच में भी आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग अगेन आपको स्कैन की अपॉइंटमेंट देंगे और आपको स्कैन करेंगे, फिर बेबी को चेक करेंगे। तो बेबी की हार्ट बीट भी आप सुन सकते हो 5 मंथ के बाद। तो ये सब कुछ यहाँ पर होता है। तो आपको लाइक ऐसा नहीं, अगर आप इंडिया से हो तो आप ऐसे स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अभी हर्षिव देखो कैसे चिल्लाने लगा है। मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आई होप कि आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ भी आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि कुछ भी मैंने जो भी था मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ है आप लोगों के माइंड में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। तो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प हुई हो, थोड़ी सी हेल्प हुई हो, फिर भी ठीक है, मेरे लिए अच्छा है कि आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरे वीडियो से हेल्प हो जाए। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं प्रेगनेंसी में डाइट क्या क्या लेती थी, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें माननी भी चाहिए, पुराने लाइक पहले के हमारे जो बुजुर्ग है उसकी, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं भी माननी चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, बनाना नहीं खाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं जो डाइट में लेती थी वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने 1st वीक से लेकर 9 मंथ तक, 39 वीक तक मैंने कौन सी डाइट ली थी, और बेबी भी बहुत हेल्दी था मेरा, और मैंने क्या खाया था, क्या पिया था, मैं सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिल सके, है ना। हर्षी और मम्मा दोनों जल्दी मिल सके, और आप लोगों तक हमारा वीडियो पहले आ जाए, है ना। आप लोगों को हमें ढूंढना ना पड़े, हाँ आपको वीडियो मिल जाएगा फटाफट से मिल जाएगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और शेयर करो हमारी वीडियो। हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।